वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आईबीपीएस में जो है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक बार ना सिलेबस का जिक्र कर दीजिए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आज लाया है सेशन। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए है जो लोग आईबीपीएस का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बिल्कुल नोटिफिकेशन भी जो है 2 हफ्ते पहले आई थी और उसमें जो है आपको हम जॉब अपडेट्स भी बनाए थे। वो जॉब अपडेट्स जो है बिल्कुल आप देख सकते हो। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, कमेंट में लिंक रहेगा, आप वहां जाके इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपडेट है जो भी सिलेबस से रिगार्डिंग मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं एक दो चीज आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो 27 जून है। ठीक है, 27 जून तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और ये स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम का यहाँ 18/7 है, अगस्त में लिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सितंबर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो होगा वो सितंबर अक्टूबर के आसपास में होगा। तो यहाँ पे मैंने इतना चीज बता दिया। अब जो है हम लोग का सैलरी का बात करूं, अगर सैलरी का बात नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिलेबस का बात करना है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस एक चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए आया है, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है। पहले अगर आप ये चीज समझ लोगे ना कि किस पोस्ट के लिए आया है तो आपको समझाने में मुझे काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे एक चीज देखना, ध्यान देना, बहुत बड़ा फॉर्म है ये जो एप्लीकेशन आया है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं उसमें पहले खोज लेता हूं। अब देखिए यहां पे जो है बस एक चीज समझना कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आया है। क्वालिफिकेशन जो भी है आप जॉब अपडेट जो मैं बनाया हूं वहां देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मेरा काम है सिलेबस का उसके बारे में हम बात करने आए हैं। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद जो है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर ये हो गया, और एक और है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। तो यहां पे जो है आपका 1 पोस्ट हो गया, 2 पोस्ट हो गया, 3 पोस्ट हो गया, 4 5 पोस्ट है, जिसमें ऑफिसर स्केल 1 है, ऑफिसर स्केल 2 है। ठीक है, तो हम चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस जो है यहां पे नीचे दिया गया है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है। तो एक चीज ध्यान देना है आप सभी को, ये है सिलेबस। ठीक है, जो शुरुआत फर्स्ट एग्जाम जो होता है प्रीलिमिनरी उसका जो है यहां पे ये सिलेबस है, फिर मेंस भी होता है। तो सबसे पहले क्या था कि मल्टीपर्पस ऑफिस असिस्टेंट। इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका ना सिर्फ और सिर्फ सभी एग्जाम में वैसे मेंशन अगर देखा जाए तो रीजनिंग रहेगा आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 80 और मैक्सिमम हो गए 80 मिनट, और 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, अब जो है ऑफिसर स्केल 1 ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 का। इसमें भी जो है सेम चीज है जैसा कि यहां पे है यहां भी है। तो एक चीज ध्यान देना कि ये आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है, 2 एग्जामिनेशन होगा प्रीलिमिनरी, तो आपको जो है ये सेम सिलेबस जैसा ऊपर में दिया है यहां पे भी। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब देखिए, अब ये स्टार मार्क्स का मतलब क्या है? कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय securing minimum cut-off marks. Adequate number of candidate in each category depending upon requirement will be shortlisted for online main examination. तो आपको जो है बोथ टेस्ट में जो है आपको मतलब कट ऑफ निकालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मल्टीपर्पस, यहां पे हम बात किए थे किसके लिए? मल्टीपर्पस के लिए पहला एग्जाम और ऑफिसर स्केल के लिए पहला एग्जाम, रीजनिंग और अकाउंटेटिव। तो आपका अगर फर्स्ट एग्जाम निकल जाता है तो ध्यान देना कि एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपर्पस में जो है 4 से 5 चीज सब्जेक्ट जो है आपको रीजनिंग तो पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपको चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। तो यहां पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स यानी कि आधा। जनरल अवेयरनेस का बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश नॉलेज का बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी नॉलेज का बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मगर आप लोग यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जो चीज मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपकी मर्जी है कि आप अगर इंग्लिश चुनोगे तो हिंदी नहीं चुनोगे, अगर हिंदी चुनोगे तो इंग्लिश नहीं चुनोगे। तो आपका जो है यहां पे अल्टरनेट है, एक ही सब्जेक्ट चुनना है। टोटल हो जाएंगे 200 नंबर के क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मल्टीपर्पस। अब हमारा ऑफिसर स्केल 1 है, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है।
इसलिए जो है दो दो बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ सेम, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहां पे दोनों सेम टू सेम है, तो क्यों मैं दोबारा रिपीट करूं। ठीक है, तो ये बात आप समझते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो है, अब देखिए ये जो है हमारा मल्टीपर्पस और ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो गया। अब हम ऑफिसर स्केल 2 का बात करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना कि आपका जो है फर्स्ट एग्जाम तो होगा ही, अब सेकेंड में जो है यहां पे आपको जहां और जनरल बैंकिंग ऑफिसर में जाएंगे आपका, तो रीजनिंग होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, तो आप दोनों में कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो ये बंटवारा जो है नंबर का वो सेम टू सेम है। कंप्यूटर नॉलेज, अब देखिए यहां पे जनरल अवेयरनेस की जगह आपको फिनेंशियल अवेयरनेस जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे क्या, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जानकारी, हिंदी लैंग्वेज, यहां पे भी जो अल्टरनेट दिया है, तो ये हो गया हमारा ऑफिसर स्केल 2। अब देखिए ऑफिसर स्केल 2 में 2 पोस्ट था, एक था जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, दूसरा था स्पेशलिस्ट कैडर। तो यहां पे जो है आपको ध्यान देना कि डिट्टो सेम है, प्रोफेशनल नॉलेज। अब यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि रीजनिंग है, मगर एक चीज और एडिशन हो गया, प्रोफेशनल नॉलेज आपको चाहिए। फिर रीजनिंग, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी जो है अल्टरनेट है, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां पे जो 40 नंबर बढ़ा है वो प्रोफेशनल नॉलेज का बढ़ा है, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है, मगर टाइम तो 2 ही घंटा, यहां टाइम बढ़ा दिया गया है 2.5 घंटा यहां दिया गया है टाइम। ठीक है, अब देखिए ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 3 में जो है बस एक ही था, तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहां पे 1-2 चीज ऐड कर दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन सब में है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो DI होता है, इसका मतलब यहां तक कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, मगर यहां पे एंड DI कर दिया है। तो आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का नॉलेज होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहां भी 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स, और टाइम जो है आपका सेम 2 आवर्स। तो लगभग जो है ये सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहां से आएगा। ठीक है, कहां से कितना आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, सब कुछ मैंने लगभग आपको बता दिया है, सिलेबस डिस्कशन हो गया हमारा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। मैं पूरा एकदम डिटेल वाइज आपको बता दिया हूं कि मल्टीपर्पस, ऑफिस स्केल फर्स्ट, ऑफिस स्केल 2 में जो है 2 पोस्ट आया था, एक कैडर के लिए आया था और एक बैंकिंग ऑफिसर के लिए आया था। ऑफिसर स्केल 3 सबका जो है आपको फर्स्ट वाला एग्जाम में जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, इस बात का क्लियर। सेकेंड सबको देना पड़ेगा, पहला एग्जाम सबको देना पड़ेगा रीजनिंग। तो अगर आप ना पहला एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो ना, पहला एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जो है निकाल सकते हैं आप लोग बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जहां अगर आप पास कर गए फर्स्ट, तो आप सेकेंड के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, जहां रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। खास बात यह है कि पहले वाले में जो है आपका रीजनिंग, जीके अवेयरनेस, ये सब हिंदी जो भी है ये सब नहीं है, मगर 2 वाले में सब कुछ है। कंप्यूटर नॉलेज, जहां कंप्यूटर नॉलेज है वहां पे फिनेंशियल लैंग्वेज ये नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है और एकदम लग जाना है। डेट भी जो है अनाउंस हो चुका है, एग्जामिनेशन का जो है कब डेट है वो भी बता दिया हूं मैं, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया हूं। तो आशा करते हैं आप बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट करना है आपको, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए हो तो। ठीक है, तो हमारे चैनल को, जो ये सरकारी नौकरी चैनल, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी सरकारी नौकरी का टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहता है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।